राजनीतिक रहबर वो ख़त्म हो चुके हैं। उसकी वजह भी हम लोग हैं, क्योंकि मुसलमान के अंदर चिंता तो बहुत है, बहुत चिंता करता है मुसलमान, लेकिन चिंतन कभी नहीं करता। चिंतन जब करेगा जब हल होगा। इसलिए अपने आप को जिताने के लिए वोट हमने किया, तो वहाँ भी ठाकुर भाई, सैनी भाई, जितने भी हिंदू बिरादरी थे वहाँ सबने हमें वोट किया, वहाँ भी हम जीते। लेकिन जहाँ जहाँ भी हम आरएसएस पर नरेश सैनी को विधायक बनाया, कहाँ है नरेश सैनी जी आज? हमने कल यहाँ मुकेश चौधरी को प्रमुख बनाया, विधानसभा में वोट दिया, कहाँ है आज वो? बार बार हमने शहर से संजय गर्ग को वोट दिया, कहाँ जा रहे हैं आज वो? हमने धर्म सिंह सैनी को वोट दिया, कहाँ है आज वो? तो चिंतन हमें इस बात का करना कि कहाँ है। भाजपा आरएसएस मुसलमान की दुश्मन नहीं है, मुसलमान का दुश्मन हमारे यहाँ तालीम का कम होना। डोंगो में हम वहाँ वोट दे रहे हैं चौधरी इंदर सेन को भाजपा को हराने के लिए, और गुज्जर वोट दे रहा है वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को। वहाँ का सैनी भाई हो, वहाँ गुज्जर भाई हो, ब्राह्मण भाई हो, ठाकुर भाई हो, सबने हमें वोट किया और वो हम जीते। वही इसी तरह हमने भेंट में हमने किसी को हराने के लिए वोट नहीं किया, अपने आप को। लेकिन आप ये बताइए मुझे, उत्तर प्रदेश में कितने पसमानदों संबंध दिया गया अब तक? एक मुसलमान नाम बता दो। अभी भारत रत्न दिए जा रहे हैं, बताओ किसी पसमानदों मुसलमान नाम तो बताओ मुझे आप। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का विशेष कार्यक्रम मुद्दे की बात रविश के साथ। आज हम अपनी टीम के साथ जिस शख्सियत के पास चर्चा के लिए आए हैं, वह अपने दम पर समाज में अपनी एक पहचान बना चुके हैं और उसको उन्होंने साबित भी किया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फरहाद गाड़ा की, जिन्होंने अब से तकरीबन 11-12 साल पहले मुस्लिम बैकवर्ड मूवमेंट के नाम से एक मुहिम चलाई थी, जिसमें पसमानदा मुसलमानों को इन्होंने जागरूक करने का काम किया था। और बड़ी संख्या में उनको एक मौके पर आपने जो है वहाँ गांधी पार्क के मैदान में आपने उनको इकट्ठा किया लोगों को, और वहाँ पे अपना दम भी दिखाया कि सामाजिक चेतना अगर कोशिश की जाए तो जगाई जा सकती है। माफ़ कीजिएगा। तो आइए स्वागत करते हैं फरहाद गाड़ा साहब का। फरहाद गाड़ा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके रईस भाई बहुत बहुत स्वागत, आपकी टीम का भी और न्यूज परिक्रमा का भी बहुत बहुत स्वागत है। तो हम जो सीधा सवाल आपसे करेंगे वो यही है कि आज जो माहौल चल रहा है, जिस तरीके से चुनाव का एक फिलहाल पस मंज़र बन चुका है, तो उस चुनाव के मामले में अभी देख रहे हैं कि महागठबंधन में बहुत ज़बरदस्त टूट फूट मची हुई है। तो ऐसे टाइम पे, ऐसे वक्त पे किस तरीके से लोगों को, समाज को, और ख़ास तौर से चूँकि आप मुस्लिम पसमानदा की राजनीति करते हैं, तो मैं सवाल उसी से पूछूंगा कि पसमानदा मुसलमानों को किस तरीके से अपने वोट को कास्ट करना चाहिए? रवीश भाई, जो आप महागठबंधन की बात कर रहे हैं या आप चुनाव की बात कर रहे हैं, मैं अभी उस पर तो बात आगे करेंगे, लेकिन मैं आपसे ये बात करना चाहूँगा कि मुसलमान का आप पिछले कुछ समय से वोट करने ट्रेंड देखिए। पहले आप लोग, क्योंकि आप पत्रकार हैं, सहारनपुर हो, मुजफ्फरनगर हो, मेरठ हो, हरिद्वार हो, हर एक ज़िले में एक हमारा कायद जिसे कहते हैं, एक कायद था, एक हमारा एक रहनुमा था, राजनीतिक रहनुमा जिसको कहते हैं। लेकिन आज अगर सहारनपुर हो या मुजफ्फरनगर हो या मेरठ हो, जितने भी ज़िले हैं, आज उन सब में हमारे राजनीतिक रहबर वो ख़त्म हो चुके हैं। उसकी वजह भी हम लोग हैं, क्योंकि मुसलमान के अंदर चिंता तो बहुत है, बहुत चिंता करता है मुसलमान, लेकिन चिंतन कभी नहीं करता। चिंतन जब करेगा जब हल होगा। इसलिए चिंतन मुसलमानों को करना पड़ेगा। जब वो चिंतन करेगा जब हल निकलेगा। रही बात गठबंधन की, गठबंधन होते हैं, टूटते हैं, होते हैं, टूटते हैं। अभी भी आप लोगों ने देखा कि अभी कल परसों जयंत चौधरी साहब को भाजपा ने बड़े उनके दादा को सम्मान दिया, भारत रत्न दिया, और वो भाजपा की गोद में जाकर बैठ गए। लेकिन मैं इन बैकवर्ड मुसलमान से ये बात कहना चाहता हूँ कि तुम्हें क्या मिला? आज जयंत चौधरी को, जिस पे कल भाजपा लठ बजा रही थी, आज उस जयंत चौधरी को भाजपा उसके दादा को सम्मान देकर, चौधरी चरण सिंह को सम्मान देकर, आज उसको बगल में बैठाने का काम करे, उसके जिम्मेदार भी हम लोग हैं। आज जितने विधायक जयंत के पास हैं वो सिर्फ मुसलमान की देन है, ना कि किसी और की। तो आज जो मुसलमान की देन है, हमारा कहना यह है कि मुसलमानों को चिंतन करना चाहिए। हमारी दुश्मन भाजपा या आरएसएस नहीं है। हमारी जो दुश्मन है वो हम मुसलमानों की गरीबी और तालीम का कम होना, ये सबसे बड़ी दुश्मनी है हमारी। तो मुसलमानों को चिंता नहीं, चिंतन करनी चाहिए। सवाल फिर यही आता है कि चिंतन, आपने बहुत अच्छी बात कही कि गरीबी और गरीबी जो है वो और
कम तालीमी जो है वो परेशान करती है और उसमें चिंतन नहीं कर पाते। चिंतन किस तरीके से होना चाहिए, क्या दिशा देना चाहेंगे आप समाज को? रवीश भाई, मैं इसमें सिर्फ यही संदेश देना चाहता हूँ कि मैं ज़्यादा लंबी बात ना करते। पिछला जो विधानसभा चुनाव हुआ सहारनपुर में, एक बहुत बड़े नेता भाजपा छोड़कर समाजवादी पार्टी में आए जिनका नाम धर्म सिंह सैनी। 4 घंटे पहले समाजवादी पार्टी छोड़ी, वो भारतीय जनता पार्टी छोड़ी और समाजवादी पार्टी से आकर वो चुनाव लड़े। और फिर मैं ये बात कर रहा हूँ कि जो मुसलमान भाजपा को हराने के लिए बार बार वोट करता है, भाजपा आरएसएस मुसलमान की दुश्मन नहीं है। मुसलमान का दुश्मन हमारे यहाँ तालीम का कम होना और हमारा जाहिलपन, वो हमारे दुश्मन है। आप ये देखिए, जो आदमी जिसको भाजपा को हराने के लिए मुसलमान वोट करता है, 4 घंटे बाद जब उसको टिकट होता है, वही आदमी आकर समाज पार्टी से चुनाव लड़ता है, तो मुसलमान एक तरफा होकर उसको वोट देने का काम करता है। उसकी बिरादरी सैनी बिरादरी वो भाजपा को वोट देने का काम करती है। तो हम लोग तो वहाँ भाजपा को हराने के लिए वोट दे रहे सैनी को और सैनी वोट दे रहा भाजपा को। इसी तरह से गंगो में जाओ, गंगो में हम वहाँ वोट दे रहे हैं चौधरी इंदर सेन को भाजपा को हराने के लिए, और गुज्जर वोट दे रहा है वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को। तो क्या वह भाजपा हारी? उसी तरह आप देवबंद के अंदर आइए, देवबंद में हम वोट दे रहे हैं कार्तिक राणा को, एक ठाकुर को, और ठाकुर वोट दे रहा है भारतीय जनता पार्टी को। हम वोट क्यों दे रहे हैं कि हम भाजपा को हराएंगे? हम वोट दे रहे हैं ठाकुर को, ठाकुर वोट दे रहा है भाजपा को। तो मेरा बार बार फिर ये कहा। इसी तरह आप सहारनपुर में आइए, सहारनपुर में हम वोट दे रहे हैं संजय गर्ग को, बढ़िया को, बढ़िया वोट दे रहा भाजपा को। इसी तरह रामपुर में आइए, जब तक हम लोग अपने आप को वोट नहीं देंगे तब तक दूसरे हमारे जो सेकुलर हिंदू भाई हैं, जो हमारे साथ लगते हैं, हमारे साथ रहते हैं, वो भी हमारे जब वोट देंगे, जब हम खुद को वोट देंगे। मुसलमान जो है सिर्फ भाजपा आरएसएस को हराने के लिए वोट करता है, किसी को हराने के लिए या जिताने के लिए वोट नहीं करता। इनको अपने आप को जिताने के लिए वोट करना पड़ेगा। जब वो अपने आप को जिताने के लिए वोट करेगा, जब भी हमारा हिंदू भाई भी हमारे साथ लगेगा। जैसे उदाहरण के तौर पर आप सहारनपुर देहात में आइए, सहारनपुर देहात में हम लोगों ने किसी को हराने जिताने के लिए वोट नहीं किया, हमने खुद को जिताने के लिए वोट किया। वहाँ का सैनी भाई हो, वहाँ गुज्जर भाई हो, ब्राह्मण भाई हो, ठाकुर भाई हो, सबने हमें वोट किया और वो हम जीते। वही इसी तरह हमने भेंट में हमने किसी को हराने के लिए वोट नहीं किया, अपने आप को जिताने के लिए वोट हमने किया। तो वहाँ भी ठाकुर भाई, सैनी भाई, जितने भी हिंदू बिरादरी थे, वहाँ सबने हमें वोट किया, वहाँ भी हम जीते। लेकिन जहाँ जहाँ भी हम आरएसएस को और भाजपा को हराने के लिए वोट करेंगे, तो वहाँ मजबूरी जो हमारा सेकुलर हिंदू है वो भी हमारे दूर होने का काम हो जाएगा। इसलिए हमें अपने आप को जिताने के लिए वोट करना चाहिए, तो ताकि जो हमारे हिंदू भाई है वो भी हमारे साथ आए। यानी ये कहा जाए कि सामाजिक समरसता की भी आप बात कर रहे हैं। शुरू में ऐसा लगा जैसे आप कम्युनल बात कर रहे हैं कि मुसलमान को सिर्फ अपने लिए वोट करना चाहिए, तो आपका कहना ये है कि हिंदू भाई भी साथ में आ जाते हैं। उदाहरण भी आपने दिया। अब थोड़ी चर्चा और आगे बढ़ा लें तो अब जैसे पस मंज़र फिर वही सवाल आता है घूम फिर करके कि चुनाव तैयार है, तो ऐसे में कौन से दल के साथ आप जाएंगे या कौन से दल के साथ आप रहेंगे? मेरा मतलब दिल से ही नहीं, मेरा मतलब दिल से नहीं है। मेरा मतलब सिर्फ और सिर्फ मुसलमान से इतना है कि वो उस आदमी को वोट करे जो आदमी आपके साथ रहता हो, आपके मंडल जीने में शामिल रहता हो। इस बात पर चिंतन करे कि जिस चीज़ को आप हराना चाहते हैं, और वही आदमी, जैसे कल हमने नरेश सैनी को विधायक बनाया। कहाँ है नरेश सैनी जी आज? हमने कल यहाँ मुकेश चौधरी को प्रमुख बनाया, विधानसभा में वोट दिया, कहाँ है आज वो? बार बार हमने शहर से संजय गर्ग को वोट दिया, कहाँ जा रहे हैं आज वो? हमने धर्म सिंह सैनी को वोट दिया, कहाँ है आज वो? तो चिंतन हमें इस बात पर करना कि हम जिसको वोट दे रहे हैं वो कल को कहाँ जाएगा, कहाँ नहीं जाएगा, इस बात पर चिंतन करना। फरहाद भाई, आपने अभी पसमानदा मुसलमानों की बात की है, मुसलमानों की भी बात की है। अब चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने भाषणों में कह चुके हैं कि पसमानदा मुसलमानों को आगे बढ़ाया जाना चाहिए, इनको हक नहीं मिला, तो ऐसे में भाजपा को भी वोट किया जा सकता है, क्योंकि उनका भी अब जो है एक तरीके से उनका भी एक सॉफ्ट कॉर्नर दिखाई दे रहा है। आप एक चीज़ बताइए, मुसलमान को खास तौर से उत्तर प्रदेश में, यहाँ तो जो इसको प्यार से बुला ले, प्यार से पुचकार ले, मुसलमान तो उसकी साथ चले जाता है। मुसलमान ने आज तक 4 राष्ट्रीय लोक दल हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन हो, किसी वोट नहीं दिया, सबको वोट देना काम किया। लेकिन बात यह है कि बात हो पसमानदे की हो तो रही है, लेकिन आप ये बताइए मुझे, उत्तर प्रदेश में कितने पसमानदों से संबंध दिया गया अब तक? एक मुसलमान नाम बता दो। अभी भारत रत्न दिए जा रहे हैं, बताओ किसी पसमानदा मुसलमान नाम हो तो बताओ मुझे आप।
यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब सम्मान देंगे और आगे बढ़ाएंगे तो फिर देने में कोई बुराई नहीं है। क्या बुरा, कोई बुरा नहीं। चलिए, बहुत अपनी बेबाकी से बहुत ही अपनी बातें रखी हैं और बहुत खुल करके आपने हर मुद्दे पर बात की है। ख़ास तौर से पसमानदा मुसलमानों के उत्थान के लिए आपका चिंतन जाहिर हुआ है। हम शुक्रिया अदा करते हैं और आप देख रहे थे NPTV उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का विशेष कार्यक्रम मुद्दे की बात रविश के साथ, अपने सहयोगी ज़ुहैब खान के साथ मैं रविश अहमद।